उन्होंने मुझे $250 की लंपर फीस वो चार्ज की है। मुझे इन लोगों ने बताया नहीं था ये वाला सिस्टम है, नहीं तो पहले से बंदा निकाल के रखता है हाथ में कैश। ये ट्रक जो मेरे पास है ये यार फ्यूल बहुत खाता है। भाई सुबह के इस टाइम पे बज रहे हैं तकरीबन 6। नाश्ता कॉफ़ी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी डिलीवरी थी 4:30 बजे। मैं को 4 बजे के करीब रिसीविंग वाले साइड पे चला गया। वहाँ गए तो कहते हैं जी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग जो हैं दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को हैंडल कर रहे हैं, आपको बता देंगे। तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं आ जाओ फलाना डॉक है, डॉक 79 पे जाके आप अपना लगा दो। मैंने लगा दिया। मैं अंदर पेपर लेके गया, कहता है जी लंपर के पास चले जाओ। मुझे पहले किसी ने एक बात कही थी बहुत अरसा पहले, लेकिन मेरे दिमाग से निकली हुई थी कि लंपर भी कोई चीज़ होती है। उसके पास गया, पेपर लेके, कहता जी हाँ जी $250 दे दो। मैंने कहा जी $250 क्या मतलब? ये लंपर फ़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे पास तो $250 नहीं पड़े हुए कैश। कहता अपने कंपनी से कहो कि वो आपको टी चेक बना दे, FS बना दे, सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फ़ोन किया कंपनी को, कंपनी कहती जी हम उसमें डील ही नहीं करते, फलानी ऐप है हम उसके ज़रिए पे करते हैं, उनसे पूछो वो कर सकते हैं। मैंने पूछ लिया, वो कहते हैं नहीं आप या तो फिर कैश दे दो। तो अब जनाब मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ कि जगह जहाँ से मैं कोई ATM देख सकूँ, जहाँ से कैश निकाल सकूँ और फिर इनके हाथ में पैसे रखूँ। अभी ट्रेलर डिस्कनेक्ट करके मैं ट्रक में यहाँ एक छोटा सा छोटी सी दुकानों वाला एरिया है, इधर आया हूँ। प्लाजा है छोटा सा, और वेट कर रहा हूँ इन साहब का कि जो खुलेंगे। लिखा तो उनकी दुकान पे ये है कि जी 7 बजे उनका वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है। अब मुझे 7 बजे तक यहाँ पे बैठ के देखना पड़ेगा कि अगर ये खोल देते हैं, नहीं तो अगली लोकेशन जो है वो यहाँ पे टारगेट है जो सुबह 8 बजे खुलेगा, और फिर 8 बजे ही जाके मैं वहाँ से कैश निकाल सकूँगा। ये पेमेंट किए बगैर गुजारा नहीं है, ये करना पड़ेगा। मुझे इन लोगों ने बताया नहीं था ये वाला सिस्टम है, नहीं तो पहले से बंदा निकाल के रखता है हाथ में कैश। ये मेरी जेब से नहीं जा रहा, जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं मैं नहीं ये पे कर रहा, ये कंपनी पे करती है। अगर मैं अपनी जेब से पे करूँ तो कंपनी फिर रीएम्बर्स करती है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी जेब से जाता है। हमारे जो बीरपा जी उन्होंने मुझे पहले ही ट्रांसफ़र कर दिए थे पैसे, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, बस मुझे जाके किसी ATM से निकालने हैं। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कोई जगह खुले तो मैं ATM में से निकालूँ और इनके हाथ में रखूँ, तब ये फाइनली अनलोडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा और मैं यहाँ से फिर आगे जा सकता हूँ जहाँ मैंने जाना है। लंपर फ़ी बेसिकली एक तरह की फ़ीस होती है जब आपका शिपर जो है किसी थर्ड पार्टी लोकेशन वेयर हाउस वगैरह पे शिप करता है सामान, जहाँ से आगे जाना होता है कहीं और, वो लोग आपको वेयर हाउस वाले बीइंग अ थर्ड पार्टी वो आपको चार्ज करते हैं एक फ़ीस, और वो फ़ीस देते हैं आप बेसिकली वर्कर्स के लिए होती है वो कि भाई आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं अपने सामान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमें पे करो। तो यहाँ पे जो थी डिपेंड ऑल्सो इस पे करता है कि भाई आपका वेट कितना है। मेरा तकरीबन 42,000 पाउंड के करीब वेट था। उन्होंने मुझे $250 की लंपर फीस जो है वो चार्ज की है। मेरी जेब से नहीं जा रही, कंपनी ही पे करती है, ब्रोकर्स वगैरह और कंपनी जो है वो हैंडल करती है इस चीज़ को। मैंने बस हाथ में इनके कैश पकड़ाना होता है या चेक, EFS, इस तरह की चीज़ें। अभी मुझे बल्कि एक्चुअली फ़ोन आ रहा है कि हाँ जी आपका ट्रेलर खाली है, आकर निकाल लो। मैंने कहा भाई वो फ़ीस देनी है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। ये सामने एक दुकान है, क्रिस्पी क्रंची चिकन कोई कमांड, इनका लिखा हुआ है कि जी 7 बजे ये लोग खुलते हैं। अब 7 से तो ऊपर हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ, ये अब कोई आया नहीं है यहाँ पे। उम्मीद तो मुझे है कि ये लोग अभी अगले 10 मिनट में अगर खोल देते हैं तो वेल एंड गुड। मैं जाके इधर से वो ATM से पैसे निकालूँ और जाके फिर उनको दूँ ताकि मेरी जान छूटे। अब ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले मेंशन किया लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो लॉन्ग वीकेंड पे कई दफ़ा दुकानें ज़रा देर से खुल रही होती हैं। टारगेट का मुझे पता है कि वो खुल जाएगा टाइम पे, क्योंकि इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी।
ये इस दुकान का मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है वो आ जाए ही ना, लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में आए कोई ना यहाँ पे दुकान खोलने के लिए। तो अभी मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है। यहाँ देखता हूँ 8 बजे तक अगर ये नहीं खोल रहे तो फिर मैं सीधा सीधा वहाँ पे टारगेट ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ से पैसे निकालने हैं। पे करूँगा तो मेरा ट्रेलर वहाँ से छूटेगा और मैं कहीं और जा सकूँगा। इंतहा होगी इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बग़ैर पैसे दिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता, और ये दुकान जो है पता नहीं खुलने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या मसला है। ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। हम जाते हैं टारगेट पे, उसके आगे लगा के बैठ जाता हूँ और फिर वहाँ से पैसे लेके तो चला जाऊँगा आगे। आदि कर दी भाई मेरे सामने। यहाँ पे कम से कम ही तो 8 लोग आए इस दुकान का दरवाज़ा खोलने के लिए। उन्होंने पुल किया है और उनको ये पता लगा कि जनाब ये तो बंद है। लिखा हुआ है 8 बजे खुलती है। 13 मिनट पड़े हुए, अब यहाँ पे 13 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद अंदर जाके पैसे निकाल के आ जाऊँ। मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा है, पता लगे अगला बंदा तब के बैठा हो कि भाई किधर है ये, आया क्यों नहीं, अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए। यार उनको भी पता होना चाहिए यार, छुट्टी है आज, लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड पे आपकी दुकानें देर से ही खुलती हैं। मैं बैठा वेट कर रहा हूँ कि खुलेगी तो मैं कुछ करूँगा, क्या कर सकता हूँ। अरे वाह, लो जी कैश आ गया हाथ में फाइनली। अब मैं आराम से वहाँ जाके उनको पे कर सकता हूँ और उसके बाद फिर अपना ट्रेलर उठा सकता हूँ। सुबह 4 बजे से यही खप चल रही है भाई। दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रकिंग लाइफ। जैसे मर्जी देख लो, ये सब कुछ होता ही है। ये जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं और जो इस तरह की जगह होती है ना, इधर ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं कब यहाँ पे छोटी मोटी कोई गाड़ी जो आपके साथ टच हो जाए। ये ट्रक बड़ा होता है, ट्रेलर के बगैर भी ट्रक बड़ा होता है, तो आपको डेफिनेटली रिस्क वाली बात बन जाती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से गाड़ी के हिसाब से ट्रक काट रहे हैं और जनाब वो पता लगे आपका कुछ और ही काट के चला गया। चलो इस चीज़ का मैं शुक्र कर रहा हूँ, ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, रफली 1.7 माइल्स। अब वहाँ पे पहुँच के इसकी पेमेंट करें, अपना ट्रेलर उठाएं और फिर देखें जनाब हमें भेज कहाँ रहे हैं। उसके बाद कहा तो यही था मुझे कि डिट्रॉइट जाएंगे, अब कंफर्म नहीं है कि मैंने डिट्रॉइट जाना है। पता लगे मैं डिट्रॉइट की तरफ निकल जाऊँ, 100-200 मील चलाने के बाद पता लगे ओह आपको तो फलानी जगह जाना था, वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पे बैठ के थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी भी देखना पड़ेगा कि कब यहाँ से पता लगता है कि कहाँ जाना है। अभी एक और इशू भी है, ये ट्रक जो मेरे पास है ये यार फ्यूल बहुत खाता है। मेरी समझ में नहीं आता ये फ्यूल क्यों इतना खाता है, लेकिन ये खाता है। मतलब कुछ 550 मील में आधा टैंक जो है खाली हो गया। अब चक्कर ये है कि मैं हूँ इस टाइम पे मैसाचुसेट्स में, यहाँ पे कोई टीए नहीं है। टीए आपका ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका, जहाँ से हम फ्यूलिंग अलाउड है। पूरे मैसाचुसेट्स में मुझे नहीं नज़र आया। मैसाचुसेट्स से मुझे जाना है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद मैं इवेंचुअली जाके पहुँच जाऊँगा मिशिगन में। और यहाँ पे लास्ट अपडेट ये थी कि जी आपको अलाउड नहीं है फ्यूल करना, तो ना मैं मैसाचुसेट्स में फ्यूलिंग कर सकता हूँ
ना मैं न्यूयॉर्क में फ्यूलिंग कर सकता हूँ और ना ही मैं मिशिगन में फ्यूलिंग कर सकता हूँ। तो भाई मैं फ्यूलिंग करूँ कहाँ पे, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जहाँ तक मैंने जाना है वो यहाँ से 750-800 मील दूर है जगह। मोस्ट लाइकली इतना टाइम, इतने मील तो लग ही जाएंगे। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं वहाँ तक, इस आधे टैंक पे तो मैं नहीं पहुँच सकता, ये तो मुझे पक्का पता है। तो मुझे फ्यूलिंग कहीं ना कहीं करानी है। मैं न्यूयॉर्क में कराता हूँ कि मैं मिशिगन में, चांसेस ये नहीं है कि मैं मिशिगन तक एक्चुअली पहुँच जाऊँगा आधे टैंक पे। चांसेस यही है कि मुझे न्यूयॉर्क में कराना पड़ेगा। तो चलो अब मैं उनसे बात करके देखता हूँ, मना लेता हूँ, क्योंकि और तो ऑप्शन नहीं है। मैं ट्रक बंद करके कहाँ बैठूँगा बगैर पेट्रोल के, तो बगैर डीजल के ये तो चलना नहीं है। चलो जी, पहुँच गए हैं हम लोग। अब यहाँ से मैंने अंदर जाना है उसको पेमेंट करने के लिए। अपना ट्रेलर जो है उसको बुक करूं और फिर निकलूं, लेकिन निकल के जाऊंगा अभी फ़िलहाल नहीं पता। यहाँ एक एक करके हर दरवाजे पे कोई ना कोई लगा हुआ है। अब मुझे अपना ट्रेलर ढूंढना है। ट्रेलर मेरा कहाँ लगा हुआ है? 79 पे ही है। हाँ, मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने शायद 79 पे नहीं लगाया। मुझे उसने फ़ोन करके पूछा था कि भाई आपका ट्रेलर कौन से डोर पे लगा हुआ, तो मैंने से कहा 79 पे। फिर मैं बाद में टेंशन में आ रहा था क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था। उठा हूँ मैं इतना ज़रा हबड़ा दबड़ी में और नींद भी पूरी नहीं हुई भी कि मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार मैंने 79 पे ही लगाया है या मैंने किसी और पे लगा दिया है और मैंने उसे नंबर गलत बता दिया है। ट्रेलर हुक कर रहा हूँ अभी। एक दफ़ा आपकी किंग पेन जो है आपके 5th व्हील में फंस जाती है, तो आपको एक दफ़ा इसको टक टेस्ट करना होता है। एटलीस्ट एक दफ़ा तो करना ज़रूरी है ताकि आप कंफर्म कर सकें कि भाई पेन आपकी प्रॉपरली सेट हो गई है। चलो अंदर आपको मैं नहीं लेके जा सकता, कैमराज नहीं अलाउड, तो वापस आके बताता हूँ क्या हुआ।